हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो केमिस्ट्री मेड इजी के नाम से बनाया जा रहा है। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये कह सकता हूँ कि जिन विद्यार्थियों को केमिस्ट्री हार्ड लगती है, अर्थात केमिस्ट्री हार्ड क्यों लगती है, तो उसका एक मुख्य कारण रसायन की भाषा न जानने के कारण है। यदि रसायन की भाषा आपको नहीं आती है तो फिर आपको केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगी। और रसायन की भाषा कहाँ से स्टार्ट होती है, ये आप छोटी बात है, आप सोचेंगे कि ये क्या बहुत ही प्राइमरी लेवल की बातें आपको बता रहा हूँ, लेकिन रसायन केमिस्ट्री को समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज जो इस वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, आपको आयनिक यौगिकों के सूत्र बनाना बताऊंगा। उसके बाद सूत्र बनाने के अभ्यास होंगे, उसमें एक सारणी बनाऊंगा जिससे आप अभ्यास कर सकते हैं। सूत्र आधारित प्रश्न बताऊंगा। सूत्र आधारित प्रश्न होते क्या क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और तीसरी कि इन यौगिकों को, इन सूत्र बनाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के मूलक याद करने पड़ते हैं। वो मूलकों की विस्तृत सारणी मैं बनाऊंगा। तो हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में करना पड़े, या एक पार्ट लंबा हुआ तो मैं 2 पार्ट में करूंगा, और शॉर्ट बन गया तो मैं इसको एक ही पार्ट में करने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि यदि आपने सूत्र बनाने सीख लिए तो फिर मुश्किल क्या रहता है, समीकरण बनाना। अर्थात समीकरण फिर आप बहुत ही सरल तरीके से याद कर लेंगे। आपको समीकरणें रटनी नहीं पड़ेंगी। मेरे आने वाले वीडियो देखिएगा, आपको समीकरणें रटनी नहीं, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। केवल आप ये सूत्र अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से याद कर लें तो बहुत ही बढ़िया होगा। अधिक आगे इसलिए हम अब आगे सीधा जाते हैं कि सूत्र अपने कैसे बनाए जाते हैं। इसलिए सूत्र बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। और सूत्र बनाने का तरीका आप 6th 7th 8th 9th 10th और 9th क्लास में, 9th स्टैंडर्ड में, सेकेंडरी क्लासेस में जान लेते हैं। कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। और सूत्र बनाने का जो तरीका होता है वो सिर्फ 2 ही है कि ऋण मूलक और धन मूलक होते हैं। और पहले आपको बोल दिया जाता है, मान लो आपको ये कह दिया जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखें, तो सोडियम, पहले आपको सोडियम, इसलिए सोडियम आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम मूलक क्या होता है, अर्थात सोडियम Na1 पॉजिटिव, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो मैं सारणी दूंगा उसमें बहुत सारे लिख दूंगा, आपको याद करना पड़ेगा Na पॉजिटिव। जिस प्रकार से आप किसी भाषा को सीखने के लिए अल्फ़ाबेट सीखते हैं, सपोज आप इंग्लिश सीख रहे हैं और ABCD सीखना चाहते हैं, तो ए को कितने बार लिखते हैं, ए लिखते हैं। वो 4 लाइन की कॉपी को ज़रा याद करो, फिर बार बार ए को लिखते चले जाते हैं, तब जा कर के आपको याद होती है फिर बी। इसी प्रकार से पूरे अल्फ़ाबेट्स आप लिख करके कैसे याद करें, महीनों लगते हैं आपको। तो वैसे ही ये जो सारणी मैं बनाऊंगा मूलकों की, उस सारणी को आप लिख करके याद करना। उनके वही अल्फ़ाबेट्स हैं। वो अल्फ़ाबेट्स यदि आपको याद हो जाएंगे तो आप ये सूत्र बनाने अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो मैं अब आता हूँ सोडियम कार्बोनेट पे। तो सोडियम का तो मैंने Na पॉजिटिव लिख दिया, और फिर मुझे पता लगा कार्बोनेट होता है CO3 डबल नेगेटिव, CO3 डबल। कोई नई बात नहीं बनाने जा रहा हूँ, सब आपको पता है। आपको क्या करते हैं, धन मूलक की संयोजकता का गुणा ऋण मूलक को कर देते हैं, और ये ऋण मूलक की संयोजकता का गुणा धन मूलक को कर देते हैं सोडियम। तो सूत्र क्या बन जाएगा, Na2CO3। अब मैं दूसरा सूत्र आपके बराबर में बताता हूँ, या दूसरा लिखता हूँ, मैग्नीशियम सल्फेट। मान लो यहाँ मैंने मैग्नीशियम लिखा, और यहाँ मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, और यहाँ लिखा सल्फेट, और आपको लिख दिया है SO4 डबल नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव। तो यहाँ पर अब ये दोनों की संयोजकता समान है,
अब मैं आपको ये कहूँगा कि संयोजकता का गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो और सीधा ही सूत्र लिख देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट लिखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। तो संयोजकता का गुणा, एक बार मैं कहता हूँ कि संयोजकता का गुणा करना है। जब भिन्न भिन्न संयोजकता होती हैं तब संयोजकता का गुणा करना होता है, और जब समान संयोजकताएं होती हैं तो फिर आपको गुणा करना नहीं चाहिए, नहीं करते हैं। क्यों? ये कारण क्या है, क्यों? वीडियो देखते रहिए, मैं आपको अभी इसको स्पष्ट करूंगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये संयोजकता का गुणा करते हैं, नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्यों करते हैं, तो क्यों का जो है आंसर मैं अभी वीडियो देखते रहिए मैं देता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फिर मैंने कहा यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिखिए, Ca डबल पॉजिटिव, OH1 नेगेटिव, OH1 नेगेटिव। तो दो का गुणा, अलग अलग संयोजकताएं हैं और संयोजकताओं का गुणा करना पड़ेगा। तो Ca को 1 का और OH को कितने का हो जाएगा, 2 का। 2 का गुणा करने का एक तरीका तो ये है कि OH को मैं 2 का गुणा कर दूं, OH2। या दूसरा फिर तरीका मैं क्या बताता हूं आपको कि OH को ब्रैकेट में लिख करके OH ट्वाइस 2 का गुणा करते हैं। तो इसलिए ये सूत्र तो गलत होगा और ये आपका सही हो जाएगा। तो यहां ब्रैकेट कब लगाते हैं, ब्रैकेट कब लगाते हैं, कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते। यहां आपको लिखा, जैसे अब तीसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि ये मान लो एल्यूमिनियम कुछ ले दिया मैंने, Mg एल्यूमिनियम Al ट्रिपल पॉजिटिव ऑक्साइड, Cl लेता हूं, Cl ले लिया नेगेटिव, तो सूत्र कर देंगे AlCl3। यहां पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है और सीधा सूत्र लिख दिया AlCl3। तो 2 क्वेश्चन आ गए इसमें। सूत्र बनाने में और कुछ नहीं बातें बताना, ये बातें सब जानते हैं। 2 चीजें हैं कि पहला संयोजकताओं का गुणा जो है क्यों करते हैं, 2 का समान होती है तो क्यों नहीं करते। दूसरी बात, ब्रैकेट कब लगाते हैं, ब्रैकेट कब लगाए जाते हैं, ब्रैकेट कब लगाने चाहिए अपने को और कब नहीं लगाने चाहिए। तो सबसे पहले इसी को लेते हैं, इसी को। इसका नियम ये होता है कि यदि कोई मूलक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है तो उसे संयोजकताओं का गुणा जब करेंगे, 2 का या 3 का जब गुणा करेंगे तो उसको कोष्टक में लिख करके, ब्रैकेट में लिख करके किया जाता है। जैसे OH है, ये OH नेगेटिव है, ये 2 तत्वों से मिलकर के बना है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से, कोष्टक में लिख करके गुणा होगा। दूसरा नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, ये 2 से मिलकर के बना है, NO3 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। सल्फेट SO4 डबल नेगेटिव, 2 से सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। बाइकार्बोनेट HCO3 1 नेगेटिव, ये 3 से मिलकर के बना हाइड्रोजन, कार्बन और ये ऑक्सीजन। इसलिए यदि आपको यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखना पड़े, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखना पड़े, ये Ca, तो किसका होगा CaHCO3 ट्वाइस, ये ट्वाइस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कब कोष्टक लगाना है ये क्लियर होना चाहिए कि यदि कोई तत्व, यदि कोई मूलक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है तो उसे कोष्टक में लिख करके गुणा करना पड़ता है। यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, ये सभी में यहाँ ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O है, O का, ऑक्सीजन का संकेत O होता है और अधिकांश विद्यार्थी इसको OH ऐसे लिख देते हैं,
OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव, CO3 डबल नेगेटिव। विद्यार्थियों ये सही तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही मान कभी गलत नहीं किया जा सकता, लेकिन O का जो ऑक्सीजन का जो संकेत है वो कैपिटल O होता है। तो यहाँ ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आप कैपिटल में लिखें तभी इसको सही मान होता है, अदरवाइज ये सही आदत गलत है। मैं इसको सही गलत नहीं कह रहा, लेकिन आदत ज़रूर मैं ये कह देता हूँ कि आदत गलत है। अतः आप ऑक्सीजन को हमेशा कैपिटल O में लिखिएगा। इसलिए ये तो चलो बात ख़त्म हो गई, इसलिए ये बात आप, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीजन को जब भी यहाँ लिखा जाता है तो मैं भी ऑक्सीजन को सब ये कैपिटल में लिखेंगे। ये Cl क्लोरीन है, क्लोरीन का ये Cl है और ये दो से मिलकर के बना, ये कैपिटल C से और ये स्मॉल l से बना है, इसलिए इसको ये दो तत्व नहीं है, ये केवल एक ही तत्व है, अतः इसको संयोजकता को ब्रैकेट में लिख करके गुणा नहीं होता। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि संयोजकता का गुणा क्यों किया जाता है, समान होती है तो क्यों नहीं करते। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आपके ये इसी का एग्जाम्पल, चलो कहीं बाहर नहीं जाते, और ये क्या होता है कि यहाँ पर ये एल्यूमिनियम आ गया और एल्यूमिनियम अपने एक साथी ऋण मूलक से कहता है, सल्फेट से कहता है कि अपने दोनों कोई एसोसिएशन बनाते हैं या कोई क्या है बिजनेस करते हैं, और बिजनेस इस बेसिस पे होगा कि अपने पास पैसा बराबर होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम कहता है कि मेरे पास तो भाई 300 रुपये हैं, तुम्हारे पास 200 रुपये हैं, तो अपना तो साझा नहीं हो सकता, अपना शेयरिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर सल्फेट सोचता है, सल्फेट कहता है कि हम 2 भाई हो जाएंगे। सल्फेट कहता है कि मैं अपने एक भाई को और बुला लूंगा जिसके पास में 200 रुपये और होंगे, और दोनों सल्फेट मिलकर के कहते हैं कि हमारे पास तो 600 रुपये हो गए, 400 हो गए। तो अब एल्यूमिनियम कहता है कि मैं कौन सा अकेला हूं, मेरे पास भी एक भाई और आ जाएगा, उसके पास भी 300 रुपये होंगे, उसके पास भी 300। ये दोनों कहते हैं हमारे पास तो क्या हो गए कि 600 रुपये हो गए। कितने हो गए? ₹600 हो गए हमारे पास, तो दोनों के पास। अब सल्फेट कहता है हमें क्या कमी है, हम एक ब्रदर को और ले आते हैं। तो SO4 फिर एक अपने ब्रदर को ले आता है, उसके पास भी 200। अब इन तीनों SO4 के पास भी कितने पैसे हो गए? ₹600। दोनों के पास पैसा बराबर हो गया। अब पैसे को हटा दीजिए, चार्ज बराबर करना है, आवेश बराबर करना है, पैसा बराबर नहीं, आवेश बराबर करने के लिए अब आप समझेंगे कि आवेश बराबर करने के लिए संयोजकताओं का गुणा किया जाता है। इसलिए जब हम यहाँ लिखते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट इनके आवेश बराबर हैं, और आवेश बराबर है तो सीधा सूत्र बन जाएगा MgCO3। और यहाँ Na2CO3 जब लिखते हैं तो ये Na और ये CO3, तो यहाँ आवेश बराबर करने के लिए एक सोडियम और लाना पड़ेगा। एक सोडियम और 2 आवेश हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, तो एक सोडियम जब एक और लाना पड़ा तो इसमें ये क्या होगा कि Na2CO3। अब ये सूत्र बन जाएगा आपका Na2CO3, ये Na2CO3 बन जाता है। तो इसलिए आवेश बराबर किया जाता है।
क्या किया जाता है? आवेश। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आवेश बराबर क्यों करते हैं? अरे क्या जरूरत है, सीधा सीधा लिख दो ना कि AlSO4 Al। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश, इसको समझिए, आवेश बराबर या समान क्यों? आवेश बराबर या समान क्यों करते हैं? क्या जरूरत है ऐसी? किस लिए? ये AlSO4 लिख दिया मैंने, इसको एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl लिख दिया, ये कैल्शियम क्लोराइड नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। ये Na, इस Na2CO3 ने Na करके अपने NaCO3 लिख दूं तो क्या इसको NaCO सोडियम कार्बोनेट नहीं पढ़ सकते आप? पढ़ सकते हैं। तो फिर आवेश बराबर क्यों करते हैं? इसलिए यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास ये साल्ट होते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सब बोतल में जो प्रयोगशाला में रहे, सब उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। इनके ऊपर किसी प्रकार, मान लीजिए एक बोतल है और उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट भरा है, ये बोतल है और इसमें क्या भरा है? एल्यूमिनियम सल्फेट भरा है, AlSO4 भरा है, सब यही भरो, मान लो AlSO4 भरा है इसमें, ये LSO4 है। तो इसमें हमारे पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये उदासीन है। ये क्या चीज है? उदासीन है। कोई साल्ट लीजिए, नमक को ले लीजिए, नमक की थैली लाते हैं तो नमक में क्या कोई आवेश होता है? किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, नमक उदासीन होता है। कोई भी साल्ट लीजिए, सोडियम कार्बोनेट लेंगे, तो इसलिए इसको उदासीन है। तो यदि मैं इतना लिख दूंगा तो ये सल्फेट के, एल्यूमिनियम के ऊपर तो 3 आवेश हैं, सल्फेट के ऊपर 2 हैं, तो कुल मिलाकर के आवेश कितना रह जाएगा? 1 पॉजिटिव रह जाएगा। और यहाँ कैल्शियम पे 2 हैं, क्लोराइड पे 1 है, तो कुल मिला के आवेश कितना रह जाएगा? 1 पॉजिटिव रह जाएगा, ये पॉजिटिव रह जाएगा। इसलिए हमारे लवण उदासीन होते हैं, तो हमें लवणों के सूत्र भी उदासीन ही बनाने पड़ेंगे, और उदासीन बनाने के लिए हम संयुजकों का गुणा करते हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि आपको कब कोष्टक लगाना है, आवेश बराबर क्यों करते हैं, ये बात आप सूत्र बनाने का तरीका आप ये सीख गए हैं। अब मैं आपको इसकी दूसरी बात पे आता हूँ कि आवेश की क्या है, कि इनकी ये जो सूत्र बनाए गए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं एक सारणी बना देता हूँ आपको। इस सारणी के लिए मान लो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है आपको। यहाँ OH लिखेंगे, ये OH नेगेटिव लिखा, हाइड्रोक्साइड लिखा आपने। उसके बाद में थोड़ा इस जगह आ जाइए, यहाँ CO3 डबल नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ और आ जाइए, यहाँ नाइट्रेट लिखेंगे, NO3 1 नेगेटिव। फिर यहाँ आप सल्फेट लिख दें, सल्फेट भी लिख दिया। अरे भाई एक अपने यहाँ क्लोराइड लिख देते हैं, और लास्ट में यहाँ एक O डबल नेगेटिव ऑक्साइड लिखते हैं। हाइड्रोक्साइड 1 नेगेटिव, CO3 डबल नेगेटिव, NO3 1 नेगेटिव, सल्फेट SO4 डबल नेगेटिव, Cl नेगेटिव और O डबल नेगेटिव। चलो ये अपने कितने मूलक हो गए? कितने मूलक हो गए? 3 और 3 6। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहाँ से मैं एक यहाँ लिखता हूँ, सोडियम लिख देता हूँ, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव के आप इन सब के साथ में सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ NaOH, Na2CO3, NaNO3, Na2SO4, NaCl, Na2, इस प्रकार से। यहाँ मान लो मैं एक सूत्र और लिख देता हूँ, ये सारणी बनाएं, और यहाँ मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, तो अब मैग्नीशियम के बनाएंगे। और यहाँ फिर मैंने आपको
एल्यूमिनियम लिख दिया, तो अब आप एल्यूमिनियम के बनाइए। और फिर यहाँ मैंने मान लो क्या लिखा कि चलो आपका चहेता Zn लिख देता हूँ, जिंक लिख देता हूँ, Zn डबल पॉजिटिव। और फिर यहाँ एक और लिख देते हैं, चलो आपको यहाँ पर Zn लिखिए, बाद में कैल्शियम लिख देता हूँ, Ca डबल पॉजिटिव, ये भी लिखा आपने। और फिर यहाँ Ca डबल पॉजिटिव, और फिर उसके बाद में लास्ट में ये लिखना है मुझे NH4 अमोनियम, ये ज़रूर लिखना लास्ट में, ये भी लिखेंगे NH4। तो इस प्रकार से अब आप यहाँ लाइन कीजिए, Na का OH, मैग्नीशियम का OH, एल्यूमिनियम का OH, यह का सब के बनाएंगे। इसी तरह से इस सारणी को आपको कंप्लीट करना है। ये सारणी कंप्लीट करके आप अपने साथी को दिखाइए। घर पे यदि आपके पेरेंट्स पढ़े हैं, आपके मम्मी पापा हैं, उनको दिखाइए सारणी को कंप्लीट करके कि मैंने सारे सूत्र बनाए हैं या नहीं। तो इसमें से मैं आपको बताता हूँ, जैसे Na है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, Na2SO4, Na2SO4। अब यहाँ लिखेंगे आप, या यहाँ क्या लिखेंगे, MgOH ट्वाइस। Al के लिए मैं आपको यहाँ लेता हूँ, चलो यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, AlNO3। यहाँ NO3 Al की 3 है, इसलिए चिंता नहीं करनी है आपको, यहाँ 2 और कोष्टक में लिख करके 3 का गुणा करेंगे, AlNO3 थ्राइस, AlNO3 थ्राइस। Zn का यहाँ लिख लीजिए, Zn, और दोनों ही हैं जिंक ऑक्साइड। फिर कैल्शियम का लिख दीजिए, कैल्शियम 2 और 2 बराबर हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और लास्ट में फिर अमोनियम का चलता हूँ मैं, तो अमोनियम का ऑक्साइड बनाता हूँ। चलो एक तो यहाँ बना देता है, मैं यहाँ अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, अमोनियम सल्फेट। तो यहाँ ये O बड़ी है, सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी -2 है चार्ज इस पर अमोनियम का 1 है, तो अमोनियम को 2 का गुना होगा। और अमोनियम जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, इसलिए आप इसको अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट आप इस तरह से लिख देंगे, ये अमोनियम सल्फेट लिखेंगे, अमोनियम। फिर यहाँ अमोनियम ऑक्साइड सूत्र लिखेंगे, NH4 ट्वाइस O लिखेंगे, NH4 का ट्वाइस O। लेकिन ये मत लिखना, ये होता ही नहीं। यदि आपने किसी को ये लेके बता दिया कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम ऑक्साइड इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको वो जरूर पूछेंगे कि किस मूर्ख ने आपको ये सूत्र बताया है। इसलिए ये सूत्र होता ही नहीं, अमोनियम ऑक्साइड का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं होता, इसलिए इसको मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ कोई सूत्र नहीं है ये। और फिर आपको 2 और 2 4 कितने हो गए, ये 6 हो गए, 6 और ये 6 कितने हो जाते हैं, 36। और मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ, चलो मैं एक Fe और लिख देता हूँ, Fe आपको प्रैक्टिस के लिए, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, तो Fe के भी 3 बनाने हैं, तो ये 7 और ये 6, 42 में से 41 सूत्र आपको बनाने हैं। ये 1 माइनस हो गया, तो इसको 41 सूत्र आप बनाएंगे, बना करके देखें, प्रैक्टिस करें। तो ये मेरी प्रैक्टिस की जो सारणी थी वो मैंने बता दी आपको। इस सारणी को अच्छी तरह से बना करके, इसको पॉज करके आप जो है बना लें, और बना करके आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। फिर इसी प्रकार की अन्य सारणी आप बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, और फिर बना करके उनके भी आप प्रैक्टिस करें कि कहें। लेकिन ये मूलक कहाँ से आएंगे? अरे ये मैंने आपको जो 13 मूलक लिखे थे, 7 6 ये 7 ये आप याद कहाँ से करेंगे? ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इसलिए मैंने कहा है कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारणी बना दूंगा।
और वीडियो के लास्ट में जो सारणी बनेगी वो विभिन्न मूलकों की बनेगी, 1 संयोजी, द्विसंयोजी। उसको पॉज करके आप लोग अपनी कॉपी में बनाना और उसको याद लिखना।